नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। दीपावली पर्व के समापन के बाद अब वापस लौटने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर बढ़ी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पिछले 28 अक्टूबर से ही शुरू कर दिया गया है। पूर्वांचल छात्र महोत्सव में हिस्सा ले चुके छात्र छात्राओं को संवाद भवन में एक आयोजन के तहत आज शील्ड और मेडल देकर किया गया सम्मानित। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर कल से चल रही 2 दिवसीय संभागीय खेलकूद समारोह और प्रतियोगिता का हो गया समापन। श्री गुरु नानक देव महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के अंतर्गत आज महानगर के जटाशंकर से निकाली गई शोभा यात्रा। और अब गतिविधियां विस्तार से। दीपावली पर्व के समापन के बाद अब वापस लौटने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे बस स्टेशन पर भी बढ़ती जा रही है। हालांकि रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष बसों का प्रबंध किया है, जो भीड़ को देखते हुए फिलहाल नाकाफी है। जबकि इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर लव कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए 70 बसें दिल्ली और लखनऊ के लिए चलाई गई हैं। जबकि 13 नवंबर को अयोध्या में परिक्रमा हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अयोध्या से लखनऊ वाले मार्ग पर 100 बसें चलाई जा रही हैं। जैसे कि हम लोगों ने छठ से आने वाले यात्रियों के लिए जो व्यवस्था कर रखी थी, सिमिलर व्यवस्था जाने वाले यात्रियों के लिए भी है। आने वाले यात्री तो एक साथ आते हैं, लेकिन जाने वाले यात्री जो होते हैं वो कुछ दिवाली बाद जाते हैं, कुछ छठ के बाद जाते हैं। तो कल काफ़ी संख्या में यात्री यहाँ से गए हैं और ये लगभग एक हफ्ते तक जाने वाले यात्रियों की भीड़ रहेगी। उसके लिए हमारी जो लॉन्ग रूट की सेवाएं हैं उसमें वृद्धि की गई है। वो 45 की जगह अब 70 सेवाएं जो दिल्ली की हैं वो डेली चल रही हैं। इसके अलावा लखनऊ की भीड़ रहती है और 13 तारीख में इसमें अयोध्या के में एक परिक्रमा होती है। 13 और फिर 15 तारीख में पंचकोसी और उसकी रहती है कार्तिक पूर्णिमा की। तो उसकी भीड़ को देखते हुए लखनऊ रूट पे भी लगभग 100 बसेस डेली ऑपरेट होंगी। यात्रियों ने अपनी दिक्कतों से दो चार होते हुए एफिडेविट लाइव को बताया। चढ़ते हैं, उतार देता है लोग। बस में लखनऊ जाएगी, बस लखनऊ जाएगी, कानपुर जाएगी, हम वहाँ नहीं उतारेंगे। यही तो है। डायरेक्ट लखनऊ का सवारी बैठाते हैं। इतना का बाईपास पर उतार दीजिएगा। नहीं, अधिकारी तो कर रहा है। बस कोई मेरे को बैठाते हैं तो कहते हैं लखनऊ वाले पे जाना, लखनऊ कहते नहीं उतर जाओ, मैं तो डायरेक्ट जाना है। कहते हैं लखनऊ मेरे डायरेक्ट आपका सवारी बैठाते हैं, दो वहाँ से खाली जाऊंगा मैं फैजाबाद से, ये बोल रहे हैं वो। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पिछले 28 अक्टूबर से ही शुरू कर दिया गया है। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा मतदाता को सूची में शामिल करने के लिए कार्य आरंभ हो चुका है। का कार्य 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है और 28 नवंबर तक फार्म 6, 7, 8 दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाने की आखिरी तिथि है, जिसमें सभी यारों हमारे काम कर रहे हैं। बीएलओज को निर्देशित किया गया था। अभी 8 और 9 सैटरडे और संडे में 9 और 10 को बीएलओ को अपने बूथ पर बैठना था। इसके अलावा अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे 23 और 24 नवंबर को भी उन्हें अपने बूथ पर बैठना है। और कोई भी मतदाता जो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहे हैं, वो अपना नाम मतदाता सूची में अंकित कराने में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही ऐसे मतदाता जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, डुप्लीकेट हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है, उन सभी लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा जाएगा। इसका अभियान चल रहा है। पूर्वांचल छात्र महोत्सव में हिस्सा ले चुके छात्र छात्राओं को आज संवाद भवन में एक आयोजन के तहत आज शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। छात्र महोत्सव के अध्यक्ष नारायण दत्त पाठक ने बताया कि 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं को आयोजन में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने भागीदारी की। पूर्वांचल छात्र महोत्सव है, ठीक है। इसमें
पूर्वांचल की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है कंपटीशन के माध्यम से। इसमें 6-7 प्रकार के कंपटीशन कराए गए थे, जैसे जीके, एस्से, रीडिंग, पोइट्री, इस टाइप के कंपटीशन थे। और जो पूर्वांचल की जो कला है, जो संस्कृति है, उसको इसमें युवाओं को उसके बारे में बताया गया है। उसी से रिलेटेड कंपटीशन भी रहा है। जैसे आपका जो एस्से कंपटीशन था उसमें पूर्वांचल के बारे में इन लोग को निबंध लिखना था। जैसे जो ड्राइंग और रंगोली कंपटीशन था उसमें पूर्वांचल के बारे में ड्राइंग और रंगोली बनाना था। तो हमारा जो विज़न है ये है कि जो पूर्वांचल की संस्कृति है, पूर्वांचल की संस्कृति को युवा जाने, पहचाने, और क्योंकि ये हमारा मदरलैंड है तो इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ें और मतलब उनको पता रहे कि मतलब क्या मतलब कहाँ पे जन्म लिए हैं और क्या करते हैं। तो मतलब सबको अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों और पदाधिकारियों की एक बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति बनी कि दिसंबर के महीने में एक एयरफोर्स के साथ मिलकर एक बड़ा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पे आयोजित कराएगी। जितने हमारे प्रसिद्ध विद्यालय हैं और जितने हमारे अलीगढ़ में भी इसकी जरूरत है और वहाँ सलीगढ़ के साथ अलीगढ़ भी डिवाइड हो गया। तो सर का हम लोग का हमेशा, अब आपने देखा ये उदार हृदय की सिविल डिफेंस के माध्यम से जो विभिन्न विभागों के का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के कमांडिंग ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं, उनके बीच समन्वय बैठक थी। और इसमें समय समय पर हम लोग मॉक ड्रिल भी करते रहते हैं और अपनी कोर्स की तैयारियां करते हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई आपदा आए या कोई आवश्यकता हो जिसमें सिविल डिफेंस की आवश्यकता हो, जिसमें उनका हम समुचित सहयोग ले सकें और उनकी सेवाओं का लाभ ले सकें। इसी संबंध में आज बैठक की गई थी और नेक्स्ट मॉक ड्रिल के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें हम मॉक ड्रिल करेंगे। और ये बैठक प्रत्येक 6 माह पे एक बार होती है और दिसंबर माह में हम लोग मॉक ड्रिल प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम अभी एयरफोर्स के साथ बात कर रहे हैं और एयरफोर्स के सहयोग से इस मॉक ड्रिल को आयोजित करेंगे। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर कल से चल रही 2 दिवसीय संभागीय खेल कूद समारोह और प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता में अवध और गोरक्ष प्रांत के 17 जिलों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। 100 मीटर बालक वर्ग में जीवन यादव बहराइच से प्रथम स्थान। सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला और पुष्पदंत जान ने समापन अवसर पर एक बातचीत के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खेलकूद का अभाव है, ऐसे में इस प्रकार के आयोजनों से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन मिलता है। आज यह एकल अभियान के द्वारा जो अभ्युदय यूथ क्लब के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें उत्तर प्रदेश के 17 जिले के बच्चे जो आके जो गांव की मिट्टी है वो आके यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखा रही है। ऐसे प्रतियोगिताओं के द्वारा यही बच्चे आगे चल के पूरे भारत सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम करते हैं। कहीं न कहीं आज देश और प्रदेश की सरकार, हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार खेल के प्रति जागरूक है। आज गांव-गांव में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। आज हमारे ब्लॉक स्तर पे विधानसभा स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। आज कहीं न कहीं खेल के प्रति लोगों को बढ़ावा हो रहा है कि लोग खेलें और आगे बढ़ें। और आपको आज आज़ादी के 70 वर्ष बाद जब 2017 में पूज्य महाराज जी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में निर्माण हो रहा है। ये आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब मोदी जी और योगी जी के आज डबल इंजन की सरकार, आज कहीं ना कहीं खेल के प्रति जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं, जो खेल में आगे आ रहे हैं। आज बहुत खुशी है कि हमारे गोरखपुर विभाग द्वारा जो है आयोजित अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह का आज 17 जिलों से यहाँ पार्टिसिपेंट आए हुए हैं और ये अलग अलग दूर दराज अंचलों से, लखनऊ, उन्नाव, यहाँ गोरखपुर के सभी जिलों से, देवरिया, आपके सिद्धार्थ नगर, तमाम बहुत सी जगहों से ये बच्चे आए हैं। और ये बच्चे ग्रामीण अंचलों से आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, लेकिन एकल जो है एक अभियान के तहत इनको शिक्षा दी जाती है और एक टीचर जो है वो लगभग 30-35 बच्चों को शिक्षा देती है। और ग्रामीण में
मेरा करके ग्रामीण के बच्चों को उनको शिक्षित करना, पढ़ाना, खेल कूद में आगे बढ़ाना, यह एकल का बहुत बड़ा अभियान है और उसमें आज हम सब सफल हैं। और पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से ऊपर जो है ये बच्चे जो है हम लोगों के पढ़ रहे हैं और एकल अभियान इन बच्चों को लाभ दे रहा है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में आज 17 जिलों से लगभग 600 से अधिक बच्चे यहाँ आए हुए हैं और तीन दिन से मतलब परसों ही बच्चे आ गए थे। कल हमारा खेल कूद का कार्यक्रम हुआ, आज भी अभी चल रहा है, आज हमारा समापन है और ये बच्चों के अंदर इतना उत्साह है कि हम मतलब उनको प्लेटफार्म नहीं मिलता है, तो प्लेटफार्म मिलने की ज़रूरत है। जब कोई प्लेटफार्म मिलता है तभी बच्चों की प्रतिभा आगे बढ़ती है। तो निश्चित रूप से एकल अभियान के तहत यह कार्यक्रम हुआ है। हम सभी अपने एकल अभियान में लगे हुए। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आज अपना पद ग्रहण कर लिया है। वे आगामी 13 मई 2025 तक अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे। आज गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी। On this auspicious occasion, I would like to say thanks and I would like to congratulate our Chief Justice Mr. Sanjeev Khanna, the Honorable Chief Justice of Supreme Court, as he has joined on the place of Justice D.Y. Chandrachud on behalf of entire fraternity of advocates from Uttar Pradesh and all around the India. I would like to congratulate our Chief Justice as the common man of India, the last man of India, has still faith in our judiciary, and judiciary is the pillar of our society, and as the last man, whenever he faces any problem, he comes to the judiciary, and our judiciary, our system is totally based on Supreme Court. Whatever has been indicated to the Supreme Court, to high courts, and as to the lower courts, we follow that, and on that basis I would like to say thanks to Supreme Court, as the Supreme Court is a father figure for all the high courts and all the courts in India. And on behalf of our Justice Tiwari from Gorakhpur and all our seniors and all the members from Gorakhpur Bar, we congratulate. And on this behalf, this is Atif Hasan from Gorakhpur. देखिए, वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद है। उनसे उम्मीद ये है कि अदालतों का संचालन सुचारू रूप से हो, अदालतों में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करें, समय से वकीलों की समस्याओं का समाधान हो, समय से जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं अदालत में बैठें, समय से काम करें। इस पर आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है और इस पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जी को विचार करना होगा। सर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक तो बहुत अल्प समय दिया जा रहा है अपना इस देश की आमूलचूल परिवर्तन न्याय व्यवस्था में करने के लिए। लेकिन ये जहाँ तक विदित है कि खन्ना साहब बहुत ही बेहतरीन उनके कार्यकाल पिछले रहे हैं और ये आशा करते हैं कि आप जिस तरह से देख रहे हैं हमारे देश में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो ये पूरा आशा है उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए कि वो निश्चित है कि अपने कानून का चाबुक जरूर चलाएंगे ऐसे प्रकरणों में जिसमें कि देश हित हो। और साथ में मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि न्यायपालिका का पूरा स्ट्रक्चर ही बिना अधिवक्ता के विहीन है। यदि अधिवक्ता नहीं है तो न्यायपालिका भी कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के हित को लेते हुए हम लोग जरूर एक बार आपके माध्यम से अपील करेंगे सर को कि अधिवक्ताओं के हित को, अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के जरूर ही कोई ना कोई ऐसा पहन बनाया जाए जिससे ये बार बार जो हड़ताल होते हैं या तमाम ऐसी बातें आती हैं जिससे वादकारियों न्याय पेंडिंग होता है, वादकारियों को नुकसान होता है, ये ना हो। अधिवक्ता भी सुरक्षित हो। अधिवक्ता चाहता है कि हम न्याय व्यवस्था में कितने अच्छे से अच्छे मेहनत करके न्याय को सुलभ करावें और हम सब लोग सर के साथ हैं। सर निश्चित है कि बेहतरीन काम करेंगे। पिछला भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अभी जो इनको नया पदभार मिल रहा है इसमें यह हम आशा करते हैं कि बहुत बेहतर। चीफ जस्टिस का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है और देश के सभी लोगों की निगाहें चीफ जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण पदों पे बनी रहती है
क्योंकि किसी भी चीज़ का निरंकुशता जब बढ़ने लगती है या कुछ जनता किसी विषय पर आहत हो जाती है तो चीफ जस्टिस की तरफ वो बहुत कातर भरी निगाहें से देखती है। और मुझे उम्मीद है कि वर्तमान चीफ जस्टिस साहब जो आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं वो एक सशक्त चीफ जस्टिस इस देश के लिए साबित होंगे और तमाम ऐसे विषयों पर वो स्वमोटो संज्ञान लेकर ऐसा निर्णय लेंगे जिससे देश की जनता का हित सुरक्षित रहे और प्रभावित न हो। सबसे पहले तो मैं जो अपने CJI महोदय हैं पूरे अधिवक्ता समाज की तरफ से उनको बधाई देता हूं इस पद के लिए, और अधिवक्ता समाज के साथ साथ पूरे समाज का जो है ये विश्वास होता है कि CJI महोदय से न्याय की उम्मीद हो। नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। आप आपस में बात कीजिए, आप लोग तो सहूलियत के बाद वहाँ का फोटो इनके पास है। इस संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कौशल कुमार शुक्ल ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उनकी जायज मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। देने का मुख्य कारण यही था कि आज नगर निगम में हमारे नगर आयुक्त महोदय, हमारे जितने भी अपर नगर आयुक्त हैं, जरा सा भी मेरे वहाँ कोई व्यवस्था में बहुत अच्छाई हमारे वहाँ है, लेकिन निचले वर्ग में लेखाकार से लेकर के लेखा परीक्षक तक आज हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारी, बुजुर्ग कर्मचारी आता है नगर निगम में, परेशान है। वो कोई भी ऐसी फाइल नहीं है भुगतान रिटायर होने के बाद कि भुगतान 10 दिन में 15 दिन में भुगतान वो कम से कम 6 महीने दौड़ेगा तब जाकर उसका भुगतान हो रहा है। ये जबकि नगर आयुक्त महोदय का स्पष्ट आदेश है कि रिटायर होने के तुरंत 1 हफ्ते के अंदर उसका सारा भुगतान कर दिया जाए, लेकिन हमारे निचले जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही कारण हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अत्यंत पीड़ित हैं, परेशान हैं, बुजुर्गी में दौड़ रहे हैं लोग। इसी क्रम में हम लोग आज एक सांकेतिक अपना जो है तो हम लोग धरना बैठे हुए थे। हमारे नगर आयुक्त महोदय से भी वार्ता हुई, उनका आश्वासन था, अपर नगर आयुक्त महोदय से वार्ता हुई, उनका आश्वासन था कि आप लोगों की जो भी छोटी मोटी समस्याएं बची हुई हैं, जो भी दिक्कतें हैं, हम लोग आकर के उसको दूर करेंगे। हम लोग अपने आज सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ अपने अधिकारियों के सम्मान को देखते हुए, नगर निगम के सम्मान को देखते हुए अपने धरना को हम लोग आज एक सांकेतिक रूप दे करके हम लोग उसको स्थगित किए हैं। गुरु नानक देव महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के अंतर्गत आज महानगर के जटाशंकर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिख समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। अध्यक्ष जटाशंकर गुरुद्वारा समिति सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि आगामी 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व पूरे विश्व में 15 नवंबर को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह जटाशंकर गोरखपुर से आज ये नगर कीर्तन निकल रहा है, जो शहर से हजारीपुर, अलीनगर, बख्शीपुर, अग्रसेन तिराहा, टाउन हॉल, गोलघर, धर्मशाला होते हुए रात को पुनः जटाशंकर गुरुद्वारे में वापस आएगा। यहाँ पर उसका लंगर आयोजित होगा। आज के एफए डिबेट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफए डिबेट लाइव। धन्यवाद।